स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नए राजनीतिक अभियान की तैयारी में है। यह अभियान जीएसटी सुधार को लेकर जनसंवाद और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करने का है। राजधानी रायपुर में बीजेपी ने जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी ने इसे जनता के हित में ऐतिहासिक बताया तो कांग्रेस ने इसे जनता को गुमराह करने की राजनीति करार दिया है। बीजेपी जीएसटी में सुधार को जनता को राहत बता रही है तो कांग्रेस इसे 8 से 9 साल की लूट के बाद पश्चाताप कह रही है। इसी मुद्दे पर होगी आज चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नया अभियान जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस। जीएसटी सुधार से जनता से संवाद की तैयारी। बीजेपी की कवायद पर कांग्रेस का तंज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब जनता को जीएसटी में सुधार के फायदे गिनाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर केंद्रित कार्यशाला हुई, जिसमें ये तय ये भी हुआ कि हर घर स्वदेशी अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। प्रमुख रूप से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, हर घर स्वदेशी, इस अभियान को लेकर नीचे तक लोगों को उसका क्या लाभ है बताने के लिए और इतने बड़े निर्णय के लिए जो आम आदमी को राहत देने वाला है, किसानों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को, सबको राहत देने वाला है, उस बड़े निर्णय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरा भारत, पूरा छत्तीसगढ़ धन्यवाद करे। इस विषय को लेकर हमारी आज कार्यशाला चल रही है। भाजपा के इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लगातार जीएसटी बढ़ाकर 18 से 27% तक पहुंचा दी गई। राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। आज भाजपा उसे वापस लेकर खुद ही जनता के हित में बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है कि जीएसटी पिछले 8-9 साल में सीधा 18%, 27% बढ़ा देते, तो जीएसटी बढ़ाने को लेकर गुणगान करते हैं, जबकि वही जीएसटी पर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स जनता के हित में नहीं है। कुल मिलाकर भाजपा जहां इस कार्यशाला के जरिए जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनता को गुमराह करने की राजनीति करार दे रही है। अब देखना होगा कि 22 सितंबर से लागू होने वाले इस सुधार का राजनीतिक और आर्थिक असर कितना व्यापक होता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो जीएसटी सुधार, आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान को लेकर जो आगाज किया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, और कौशल स्वर्णवीर, वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी से प्रवक्ता भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, अब ये जो अभियानों का आगाज कर दिया है बीजेपी ने, जीएसटी सुधार बीजेपी ने इसे बताया है, जीएसटी लाए भी वही है, अब सुधार किया गया है, तो पहले गलती को कभी बीजेपी ने एक्सेप्ट किया नहीं था कि ये गलती थी, जिसके कारण अब सुधार किया गया है। रिफॉर्म्स की बात की जाती है जीएसटी में और वो बार बार सवाल उठते रहे। तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता का अभियान 2021 में बीजेपी ने छेड़ा था, उसके बाद फिर से इस अभियान को और मजबूती दी जा रही है स्वदेशी के नाम के जोड़ के साथ। तो ये अब कांग्रेस क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर राय रख रही, वो जरूर बताइएगा कि कांग्रेस का क्या सोचना है। क्या ये कुछ नया करने की कोशिश है या फिर पुराने को बार बार दोहराने की कोशिश की जा रही है? देखिए संयम जी, 1 जुलाई 2017 को जब ये जीएसटी आधी अधूरी बिना तैयारी के लागू की गई थी, तब से कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी विरोध कर रहे थे। 8 साल बाद ये सरकार जागी है और नियम में बदलाव से पहले चर्चा होनी चाहिए थी। सदन के भीतर चर्चा होती, लोगों से राय मांगी जाती, मीडिया से चर्चा होती। आप जैसे विद्वान पत्रकार जो है कारोबार को भी समझते हैं और जनता के, उपभोक्ता की जरूरतों को भी बेहतर समझते हैं। ये सरकार एक तो पहले अधिनायकवादी फैसला थोप दी, अब इन्हीं के नेता ये कह रहे हैं कि जीएसटी में जो रेट कुछ सामानों में घटाए गए हैं उससे प्रत्येक परिवार को लगभग 50,000 की सालाना बचत होगी। इसका मतलब साफ है कि 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त लूट अभी भी जारी रहेगी। देख संयम जी, मूल बात जो है, दुनिया में लगभग 160 देश में जीएसटी लागू है।
अधिकतम स्लैब जो है 16 से 20% है। ये सरकार जो है अभी भी झूठ बोल रही है। ये कहते हैं कि केवल 2 स्लैब है, हकीकत यह है कि अभी भी 6 स्लैब रहेंगे। संयम जी, इस नए जीएसटी तथाकथित 2.0 में जीरो रेटेड, नील रेटेड, आभूषणों में जो सोने चांदी है उसमें 3%, फिर 5% का स्लैब, 18% का स्लैब, और जो दुनिया में कहीं नहीं है भारी भरकम 40% का एक नया स्लैब ये सरकार लेके आई है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह से प्रचार अभियान में ये जुट गए। मूल बात देखिए, जो अधिकतम जो सामग्री है वो 18% के स्लैब में है। लगभग सरकार का 60% रेवेन्यू 18% के स्लैब से आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो ऑटोमोबाइल है उसमें पहले 28% लगता था। शेष का जो पैसा है, जो क्षतिपूर्ति, जो उत्पादक राज्यों को क्षति होती थी, उसकी पूर्ति के लिए जो शेष लगाए जाते थे वो 1 अप्रैल 2022 से राज्यों को देना बंद कर दी है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अभी तक, आज की तारीख तक वो शेष वसूलना चालू रखी है। अब नया जो 22 तारीख से लागू हो रहा है उसमें शेष का पैसा भी ये अपने मुनाफे में, अपने टैक्स में ऐड कर रहे हैं। 28% जो ऑटोमोबाइल पे टैक्स था उसको, जो 1200 सीसी से ज्यादा की कारें हैं, ज्यादातर जो एसयूवी, जो छोटी एसयूवी भी आती है वो 1200 सीसी से ऊपर होती है, उसमें जो है ये 40% स्लैब भी है। मतलब जो शेष का पैसा है वो भी ये खुद डकार जाएंगे। तो कर वसूली में भाजपा की सरकारें अंग्रेजों से ज्यादा बेरहम हैं। जिस प्रकार से कपड़े के संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं आपको, कपड़े में अधिकतम टैक्स जो रेडीमेड गारमेंट में था वो 12% था। आगे से 22 तारीख के बाद आप कपड़े खरीदने जाएंगे संयम जी, तो जो 25,000 से ऊपर जो है, आमतौर पर जो भी ब्रांडेड जींस आती है वो 2,500 से ऊपर होती है, उस पे आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। पहले आपको 12% लगता था। ऐसे 40 वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स के रेट बढ़े हैं। सुरेंद्र, 40 वस्तुओं पे रेट बढ़े हैं। बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है। इसमें कहा गया एक तरफ से कि बीजेपी की तरफ से 5 और 18 में लाकर चीजों को कंक्लूड किया गया है। 12 और 28% थे और 40% वो रखा है लग्जरी आइटम या फिर जो नशे के पदार्थों, पान, गुटखा, मसाला, इसके अलावा जो दूसरे जो पदार्थ होते थे उन चीजों को, या फिर बहुत अति ब्रांडेड जिससे एक बड़ा वर्ग खरीदता है, जिसे शौक में गिना जाता है, जरूरत या मजबूरी में नहीं गिना जाता था, शौक में जिनसे गिना जाता है, वो 40% से स्लैब में रखा गया है। बहुत सारी चीजें यहां पर हैं। विजय शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, स्वागत है विजय शंकर जी। अब ये जीएसटी में बदलाव किए गए, उनको लेकर अभी एक अभियान का आगाज बीजेपी कर रही है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत का अभियान पहले ही चलाया जा चुका है। अब हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी ये नाम का अभियान भी लाया जा रहा है। आखिर मंशा क्या है, बीजेपी अभी चाह क्या रही है, वो जनता को समझ आना चाहिए। स्वदेशी अभियान तो बहुत पहले चालू हो गया था, यदि हम समझे गांधी जी ने चालू कर दिया था, उनसे पहले लाला लाजपत राय, और आजादी से पहले से चल रहा है, बाल गंगाधर तिलक चला चुके हैं स्वदेशी अभियान। तो अंग्रेजों से जमाने से हम चला रहे हैं कि विदेशी कपड़ों की होली खेलते थे, उसके बाद ये देश को आजादी की तरफ ले जाने की कोशिश थी। आज यदि स्वदेशी अभियान चलाना है तो उसके पहले विदेशी चीजों की होली खेलनी होगी। और यहां पर अभी हम सबसे पहले देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी विदेशी चीजें जिन्हें अपनाया जा रहा है। विदेशी कंपनियों को यहां लगाने के लिए, यूनिट लगाने के लिए दावत दी जाती है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और साउथ कोरिया का दौरा करके आए हैं। फोकस क्या है वो बताइएगा बीजेपी का, स्वदेशी से मतलब क्या है? सिर्फ एक अभियान चलाना है या फिर वाकई फोकस है? तो फिर नरेंद्र मोदी जापान से बुलेट ट्रेन लेकर आ रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन की जल्दी सप्लाई 2026 में हो जाएगी। तो कौन सा स्वदेशी और कैसा स्वदेशी, विजय शंकर जी? देखिए, 2 विषय आपने पूछा। पहला विषय आपने पूछा कि जीएसटी को लेकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो तो उनको हर चीज निगेटिव दिखेगी। अपोजिशन में उनका काम है निगेटिव बात करना, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी ड्यूटी पूरी नहीं होगी। पहले 4 स्लैब हुआ करते थे। पहला स्लैब था 5, 12, 18 और 28%। गवर्नमेंट ने जब ये 1 जुलाई 2017 में जब चालू हुआ तो 45% टोटल टैक्स लगा करता था विभिन्न चीजों को मिलाकर। 17 प्रकार का टैक्स लगाती थी उस समय की कांग्रेस सरकार। फिर उसके बाद जब 17 प्रकार का टैक्स लगाया करती थी उस दौरान को सबको कम करके, कंपोजिट करके इन्होंने 4 स्लैब में भारत सरकार ने टैक्स का चालू किया। और देश को इन्होंने घोटाले में जो कंगाली में छोड़ा था और देश की सुरक्षा और बाकी चीजें थी उसमें काफी अधिक खर्चा होना था, उसमें भी कम से कम आधा टैक्स किया गया। जो कांग्रेस सरकार उस दौरान 45% 17 प्रकार के टैक्स मिला के लेती थी, उसको कंपोजिट करके भी टैक्स आधा किया गया। अभी देखा गया कि लगातार जो इन्होंने जो गड्ढे खन के गए थे 2014 में और जितनी बुरी हालत करके देश के गए थे, तो काफी चीजों को मोदी जी ने सुधारा।
सुधारने के बाद अभी ये लगा कि अभी हमको और जनता को रिलीफ देना चाहिए। तो सीधा सीधा कहा जाए तो 5% का स्लैब और 18% लगभग लोगों को करीब करीब कहना चाहिए कि 13 से 18% तक भी, और क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह में 0 कर दिए हैं तो 13 से 18% तक डिस्काउंट मिलेगा, चीजों में रेट कम हो जाएंगे। पर कांग्रेस पे सहन नहीं हो रहा है। अब इनको बार बार मुद्दा उठाते हैं 40%, वो तो नशीली दवाइयों में है, नशीली चीजों में है। अब जो नशीली चीजें हैं उसमें उनका विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि शराब घोटाला किए हैं तो नशीली वाली चीजों में तो इनका विशेष स्नेह शुरू से रहा है। तो उसको ये प्रमोट करेंगे कि अरे नहीं, जैसे अभी एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ड्रग्स वाला मामला भी आया है, वो तो इन्हीं के ढेबर का बनाया हुआ था, अनवर का, उसमें नाम भी आ गया है। तो इनका नशा को लेकर रहता है कि उसमें टैक्स ना लगे, क्योंकि वो कमाई का जरिया रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसी से खजाना बढ़ता है। हाँ जी। अब रहा दूसरा वाला स्वदेशी वाला विषय। और स्वदेशी का जो विषय है उसमें 2 तरीके से चलता है। जो अभी भारत जिसका उत्पादन नहीं कर पा रहा है, लेकिन भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं, कई चीजें, उसको हम रोक नहीं सकते। तो उसको विदेश से इंपोर्ट करने के बजाय आप यहीं प्लांट लगाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। लेकिन जो हम उत्पादन कर सकते हैं, कई चीजों हम यहाँ से उत्पादन, जैसे पहले खिलौने का उत्पादन नहीं होता था, चाइना से आता था, खिलौने का हो गया। बिजली के कई प्रोडक्ट हैं जो भारत में उत्पादन होने लगे इन 10 सालों में। कई ऐसी चीजें हैं जो भारत में, जैसे आप जो गाड़ी के सामान है, ऑटोमोबाइल वगैरह, यहाँ भारत खुद बनाने लगा है। अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको भारत में समय लगेगा, तो भारत का विकास तो नहीं रोक सकते। तो इसलिए जो स्वदेशी चीजें चालू हो गई उसको प्रमोट करना, और खुद फैक्ट्रियां खोले भारत में, उसको प्रमोट करना, ये सब अभियान चलाना। विजय शंकर जी, देखिए तो शुरू से चलता आ रहा है, हम देख रहे हैं, वही मेरा कहना था कि शुरू से चलता आ रहा है। इसको एक अभियान के आगाज दे देना कि आखिर क्या इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्या ट्रंप ने आंखें दिखाई, इस कारण से अभियान को फिर से शुरू किया जा रहा है? क्योंकि लगातार चल रहा है, हम खुद देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी पहले से स्वदेशी प्रमोट कर रहे हैं। और रही जनता की बात, तो उनके सामने आप जो लाएंगे, देसी प्रोडक्ट होगा तो देसी खरीद लेंगे। अब मजबूरी देसी नहीं है तो चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है तो वही वो खरीदते हैं। तो आप जैसा देंगे वैसा जनता ले लेगी। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो इंटरेस्ट जगाना भी सरकार तो चाहती है। पहले क्या होता था, बात होती थी स्वदेशी की, वो तो आप नेहरू जी, विदेशी कोट फेमस है उनका, तो नेहरू जी से लेकर वो तो बिल्कुल कंटिन्यू, इनके तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं वो भी विदेशी रहे हैं। इनको तो विदेशी, ये स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन सब चीज इनका विदेशी है और उसको बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं विदेशी लोगों को। हमारा स्वदेशी शुरू से स्वदेशी पे फोकस रहा है और उसको तेजी से आगे बढ़ाना है, लोगों का इंटरेस्ट जगाना है। और बहुत सारी चीजों में जब से आए हैं तो स्वदेशी चीजें हो चुकी हैं, उसको और प्रमोट करना है, इंटरेस्ट लाना है कि हम उस पर बढ़े, इसलिए वो अभियान सा चलाया जा रहा है। और जीएसटी में बहुत लाभ भी हो रहा है। मैं जवाब भी लूंगा। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, कौशल स्वर्णवीर जी। कौशल जी, ये जो स्वदेशी अभियान का आगाज किया जा रहा है, जीएसटी में बदलाव किए गए, दोनों चीजों को साथ लेकर समानांतर चल रहे हैं। स्वदेशी अभियान पहले से चलता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। उसके बाद लगातार जो भी सरकार रही है, कोशिश यही रहती कि कैसे यहीं के लोग ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करें, रोजगार मिले, यहाँ की चीज यहाँ रहे। फिर ये एक इस अभियान में रिवाइवल कैसे आ गया, फिर से अभियान की आगाज दोबारा क्यों किया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कर चुकी है उस, और हम बढ़ ही रहे हैं। एम जी, प्रदीप की आपने बात की और आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एप्पल के जो स्टोर है वहाँ पर जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो उनकी लाइन लगी हुई। मतलब आप किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं, दोनों में आप देखेंगे कितना डिफरेंस है कि आप एक तरफ स्वदेशी की बात करते हैं, दूसरी तरफ एप्पल के स्टोर पर वही यंगस्टर जो आपको युवा भारत का नींव कह रहे हैं, जो युवा भारत के निर्माण में अपने विकास की छाप छोड़ने वाले हैं, वो वहाँ पर लाइन लगा रहे हैं। खैर वो अलग बात है। लेकिन आपने जो स्वदेशी के अभियान की और जो आत्मनिर्भर भारत के अभियान की बात कही, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो हम स्वदेशी में कौन कौन सी चीज़ें जो बना रहे हैं, जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति रोज़ तो मोटरसाइकिल, रोज़ तो कार खरीदेगा नहीं, उसकी जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं, जो हर महीने की आवश्यकताएं हैं, क्या वो स्वदेशी के रूप में हम उनको उत्पादित करा पा रहे हैं, क्या हमको उपलब्ध करा पा रहे हैं? ऐसे बाजार के हम जनरेट कर पा रहे हैं पूरे देश में, चाहे किसी भी प्रदेश की बात करें, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं लोगों के लिए, हम उनको वहां पर उपलब्ध कराएं। तो इन सब चीजों पर पहले फोकस करना होगा। सिर्फ बात करने से, अभियान चलाने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आपने जो जीएसटी रिफॉर्म की बात कही, निश्चित तौर पर
जो जब 2017 में जब ये लागू हुआ था तो बहुत सारी चीज़ों पर जो बहुत सामान्य जो चीज़ें जो लोगों के साबुन टूथपेस्ट जैसी चीज़ों पर आप देखेंगे 12 से 18% तक जीएसटी चला गया था। तो इसका कहीं न कहीं निश्चित तौर पर विपक्ष के नाते कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और वही स्लैब आप देखेंगे 5% पर आके टिका हुआ कई जगहों पे। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जो लोगों की रोज़ की आवश्यकता है, उस पर आपको जीएसटी क्यों लगाना? क्या आप ऐसे संसाधन नहीं विकसित कर सकते कि ऐसी चीज़ों को आप टैक्स से मुक्त कर दें? क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पीसता है टैक्स से वो मध्यम वर्ग ही पीसता है। और जब जीएसटी में रिफॉर्म की बात होती है तो मध्यम वर्ग की ही बात की जाती है कि मध्यम वर्गों को क्या क्या लाभ होगा, उसके फायदे भी गिनाया गया। बहुत सारी सूची भी जारी की गई कि ये सामान जो है, चाहे साबुन हो, टूथपेस्ट हो, फ्रिज हो, एसी हो। हालांकि मोबाइल फोन पर जीएसटी नहीं घटा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों की आवश्यकताएं हैं और जिन पर टैक्स घटाया गया है। लेकिन आप दोनों एक साथ बात कैसे करेंगे? जब तक आपका संसाधन मजबूत नहीं होगा, जब आपके पर्याप्त चीजें नहीं होंगी, जब आपके पास ऐसे हैंड्स नहीं होंगे, आपके पास इस्टेब्लिशमेंट नहीं होंगे, तब तक आप स्वदेशी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो इन सब सारी चीजों को मुझे लगता है फोकस करते हुए जो कि सरकार, सबसे पहले सरकार को ही सोचना है, वहीं से शुरुआत होगी और जैसा वो बना के देंगे वैसे ही इस देश के लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज सुरेंद्र जी उठती है कि यदि बदलाव हुआ तो उसे स्वीकार करना भी चाहिए, कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए हंसकर, क्योंकि अब वो अलग तरीके होते हैं बोलने के कि हमने रिफॉर्म्स किए, बदलाव किए हैं, लेकिन अब बदलाव तो हुआ है, जीएसटी कम तो हुआ है, बहुत सारे जो स्लैब्स थे वो गिरे हैं, 28% 18 में आ गया, 18 वाले 5 में आ गए और 5 वाले जो थे बहुत सारे शून्य में गए। संयम जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि दैनिक उपभोग की कुछ सामग्रियां हैं उसमें रेट टैक्स के कम हुए हैं, उसका स्वागत भी हम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर रेट बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में कौशल स्वर्णबेर जी वरिष्ठ पत्रकार है, आप पूछिएगा इस महीने का बिजली का बिल उनका कितना आया है। ये सरकार ने पिछले 20 महीनों में 4 बार बिजली के दाम बढ़ाए, घरेलू बिजली के, और इस महीने से जो पूर्ववर्ती सरकार ने 400 यूनिट तक फ्री किया था उसको खत्म कर दिए। इस जीएसटी 2.0 में यह बदलाव किया गया है संयम जी कि जो कोर सेक्टर से रिलेटेड है, जो ऊर्जा से संबंधित है, जो प्रमुख कंपोनेंट है कोयला, वो 5% के स्लैब से उठा के 18% में रखा गया है, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कफन पर टैक्स वसूलने वाली ये पहली सरकार है जो 2.0 में भी 5% टैक्स ये वसूल रही है। पूजन सामग्री में ये जो सनातन की ठेकेदार बनने वाली पार्टी की सरकार है, ये बेरहमी से टैक्स वसूलने वाली ये सरकार है। और कोयले पर 5% से 18% करने का प्रस्ताव यदि किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रस्ताव पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पीठ थपथपाने से पहले यह बताए कि जो 40 आइटमों में, अभी ये कह रहे थे नशे पे बढ़ा है, ऑटोमोबाइल नशे से संबंधित है क्या? 17 वस्तुएं संयम जी, 17 वस्तुएं ऐसी है जो नशे की सामग्री नहीं है, उस पर यह सरकार 28% से बढ़ाकर 40% थोड़ा सा लग्जरी में अब उनकी कमाई के लिए जरूरी है, सरकार के रेवेन्यू के लिए जरूरी है, सरकार में होता है तो पता चलता है शायद लग्जरी आइटम में अब वो जहां से निकाल सकते हैं, रेवेन्यू तो लाना है कहीं ना कहीं से, इसलिए शायद आप एक बात देखिए, आप कारोबार को बेहतर समझते हैं संयम जी, आप मुझे ये बताइए कि जो होटलों के लिए ये प्रावधान लाए हैं कि होटल जो है उनको पहले 18% के दायरे में रखा गया था सर्विस सेक्टर में, उसको ये 5% कर रहे हैं, लेकिन उल्टा क्या कर रहे हैं, जो उनको इनपुट क्रेडिट का लाभ मिलता था वो हटा दिए, एक झटके में खत्म कर दिए, तो उनकी लागत तो बढ़ेगी, कहां जाएंगे वो? तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो जीएसटी लागू किया गया था 17 में, जीएसटी एक और सुरेंद्र जी आपसे मेरा सवाल है, आंकड़े में ये बताते हैं आपसे ही सवाल है मेरा, एमएसएमई जो है, क्योंकि दो मुद्दे यहाँ चल रहे हैं एक साथ, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी के साथ क्या स्वदेशी अभियान का भी स्वागत करेगी कांग्रेस? अब जीएसटी के साथ स्वदेशी अभियान जो चला रही है बीजेपी, उसका स्वागत करती है कांग्रेस? देखिए अमित जी, ये ऐतिहासिक सत्य है कि स्वदेशी को प्रमोट करने का काम पूर्ववर्ती आजादी से पहले से कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है। गांधी जी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम हमने किया, ये तो केवल ढोंग करते हैं। बताए मोदी जी घड़ी से लेके चश्मा तक, कपड़े से लेके जूते तक सब कुछ विदेशी पहनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने सी मार्ट, जहां पर यहाँ के लोकल उत्पादों को बेचा जाता था, अंबिकापुर में पूछ लीजिए इनसे कि ये शराब की दुकान खोले, प्रीमियम शराब दुकान, तो ये सीमार्ट को बंद कर देंगे, ये डेनेस जैसे बॉन्ड को बंद कर देंगे जो दंतेवाड़ा की पहचान थी, जो हमारे ग्रामोद्योग को बंद कर देंगे। चलिए विजय शंकर जी कहना चाह रहे हैं, विजय शंकर जी अब ये कितना बदलाव आप देखते हैं इस अभियान से? लगातार कोशिशें पहले से की जा रही है विजय शंकर जी, स्वदेशी अपनाया जाए, स्वदेशी हर व्यक्ति बने, अपनी पोशाक पहने, अपना ही बनाए, अपने ही लोगों को दिया जाए, ये कोशिशें पहले से चल रही हैं।
अब इस अभियान के जरिए आप देख रहे हैं कितनी और बदलाव हो सकता है। ये सिर्फ अभियान इसलिए ना आया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से रिश्तों में कुछ खटास आई थी, इसलिए अभियान का आगाज हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन मंच से स्वदेशी दोहराया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगाज आप पहले ही कर चुके आत्मनिर्भर के नाम पे। देखिए, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं जनसभा नहीं है, ये डिबेट हो रहा है। तो जनसभा टाइप का जो है बिल्कुल बोलते हैं, तो थोड़ा सा नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए जो मुद्दों पे सवाल है विपक्ष के। आप जो है ना, मैं ले आता हूँ विषय पे। पहला आपने कहा कि मिश्रा जी, गवर्नमेंट टैक्स, मिश्रा जी ये बताइए दुनिया में कहीं 40% का स्लैब है? वन नेशन वन टैक्स जो है वो तो जुमला है, सेंट्रल एक्साइज बंद हुआ है, वेट वसूल रहे हैं लीकर और पेट्रोलियम पे। कोई बड़ी कार लेगा जिसके पास बहुत पैसा, छोटी कारों में तो नहीं है, छोटी कारों में तो 18% बड़ी कार नहीं, छोटी एसयूवी भी 1200 सीसी से ऊपर। सुरेंद्र जी उन्हें जवाब देने दीजिए, विजय शंकर जी को थोड़ा सा कह रहे हैं जवाब देने दीजिए। जो भ्रष्टाचार का पैसा है उस पे शायद उनको 40% देना पड़ेगा, कोई बड़ी कार तो ही ले सकते हैं। भ्रष्टाचार तो अभी की सरकार कर रही है, अडानी की गुलामी कर रही है, पेड़ काट रहे हैं, संसाधन बेच रहे हैं। पहला डीला कौन बेचा? आप गाड़ी लेने नंदराज किसने बेचा? हसदेव में जंगल कौन कटवाया? तमनार कौन कटवा रहा है? तो अडानी के गुलाम जो है भ्रष्टाचार की बात करेंगे। देखिए भ्रष्टाचार की बात करेंगे। 40% अभी की सरकार भ्रष्टाचारी है, सवन्नी का 3% कमीशन क्या हुआ? अब रहा आपका टैक्सेशन का मुद्दा, ठीक है। नहीं ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। बताइए 8 साल लूटे माफी। समय बिल्कुल खत्म पे है, विजय शंकर जी को जवाब देने दीजिए। आखिरी सत्ता में बैठे हैं, थोड़ा सा जवाब उनका ही बनता है। मैं बोलूं या तो ये लफाजी करेंगे। सुरेंद्र जी जवाब देने दीजिए, विजय शंकर जी को एक अंतिम जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। सुरेंद्र जी जवाब देने दीजिए। 40 आइटम में आप मूर्ख समझते हैं जनता को। विजय शंकर जी बोलिएगा आप। फिर मैं बोल इनके पास जवाब नहीं है, गोलमोल बात। सुरेंद्र वर्मा जी थोड़ा जवाब देने दीजिए, आपको बहुत समय मिला था, पर्याप्त समय मिला है, थोड़ा जवाब देने दीजिए विजय शंकर जी को। सत्ता में बैठे, जवाब लेने का काम है तो जवाब देने तो दीजिए उन्हें। तो पहली चीज, दो टैक्स होती है, डायरेक्ट और डायरेक्ट। फिर भाषण दे रहे हैं साहब, आप भाषण दे लीजिए, फिर अपन डिबेट कर लें। मेरा समय बिल्कुल समाप्त है, 30 सेकंड में विजय शंकर जी अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। देखिए, पहली चीज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होता है। सरकार जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से ही चलती है, ये जनरल एक्नॉलेज होना चाहिए लोगों को। और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम जीएसटी लेते हैं, सरकार को चलाने के लिए टैक्स इंपॉर्टेंट होता है। आप इस पे अगर नहीं लेंगे तो सरकार चलेगी कैसे? रेवेन्यू जनरेट इसी से ही होगा और इसी से काम होता है। लेकिन जितना कम से कम सरकार पे टैक्स लगाया है, उस योजना के तहत स्लैब को डाउन किया गया। क्योंकि पूंजीपति जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा कार को लेके इशू है, क्योंकि जो जिसका पैसा अधिक है वो दे सकता है, बाकी छोटी कारों पे नहीं है। और जो देखेंगे जो जनरल यूज वाली चीजें, जैसे खासकर महिलाओं के कॉस्मेटिक वगैरह में, तो 5% टैक्स कर दिया गया है। और वो इसलिए जरूरी होता है देश में, क्योंकि देश चलाना है, पैसा कहीं से ऐसा नहीं आता। चलिए, तो स्लैब गिरा है, बदलाव स्वीकार कर रही है जनता, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभियान जिनको लेकर अब सवाल जरूर उठ रहे हैं। कॉस्मेटिक में 18% टैक्स है, ये झूठ बोलना बंद चलिए, कर दीजिए। मैं बहुत बारीकी से नहीं जाऊंगा स्लैब लेके, अभी हम लोग बैठे नहीं कागज के साथ, बहुत बारीकी से नहीं जाऊंगा। अभी यदि उन्होंने बात रखी, आपने भी बात रखी थी, दोनों ने रखी, आप दोनों की बात स्वीकार है, जनता समझ जाएगी बेहतर तरीके से। समय समाप्त हो चुका है, शुक्रिया अदा करूंगा सुरेंद्र जी आपका, साथी कौशल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विजय शंकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही था। तो फिलहाल जो बदलाव हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स हमने देखे वो मिले हैं इस देश के अंदर, उनको स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि कमी आई है, तो हर कोई इसी को अच्छा लग रहा है क्योंकि रेट गिरेंगे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के। दूसरी तरफ स्वदेशी अभियान का आगाज किया है बीजेपी ने, लेकिन स्वदेशी तो बहुत पहले से चला आ रहा है। इस अभियान के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है वो समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।